दिल्ली में पीएम मोदी लेंगे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर होगी चर्चा। मंदसौर में 2 लुटेरी दुल्हनों ने 2 भाइयों से शादी कर ठगे 6 लाख रुपए। पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को पकड़ा, एक फरार। खंडवा में एक और लव जिहाद का खुलासा। हिंदू लड़की से मुस्लिम पुलिसकर्मी ने नाम बदलकर की पहले दोस्ती, फिर दबाव पड़ने पर कोर्ट मैरिज, दूसरी शादी कर फिर दिया धोखा। विदिशा में बंदूक के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल की वसूली। हमले की आशंका के कारण बिजली विभाग के कर्मचारी सुरक्षा गार्ड्स के साथ कर रहे वसूली। सिरोंज में है करीब 750 करोड़ रुपए बकाया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं BS24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। उज्जैन में देर रात एक खौफनाक घटना सामने आई, जिसमें घर के अंदर सो रहे 4 साल के मासूम को एक स्ट्रीट डॉग उठाकर ले गया। घटना रात करीब 1:30 बजे की है। जैसे ही कुत्ता बच्चे को मुंह में दबाकर बाहर ले जाने लगा, बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पिता ने उसे बचाने की कोशिश की। इस दौरान कुत्ते ने पिता पर भी हमला कर दिया। हमले में पिता के हाथ, पैर और पीठ पर गंभीर चोटें आई और 1 दर्जन से अधिक टाके आए हैं। मासूम बच्चे को भी हाथ, मुंह, पेट और गले में कुत्ते के दांत और नाखून लगे हैं। दोनों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घायल पिता राजेंद्र ने बताया कि उनका नया घर बन रहा, इसलिए पुराने घर का दरवाजा निकालकर नए घर में लगाया गया था और वो परिवार सहित बिना दरवाजे वाले पुराने घर में सो रहे थे। तब ये कुत्ता घर में घुस आया, पास में सो रहे बेटे को मुंह में उठाकर जैसे ही ले गया और जैसे ही बेटा रोया, नींद खुली, उन्होंने डंडे से कुत्ते को भगाने की कोशिश की। कुत्ते ने बेटे को छोड़ दिया, लेकिन राजेंद्र पर हमला कर दिया, जिससे उसके पैरों का मांस तक निकल गया। इस दौरान उनका भाई कुल्हाड़ी लेकर मौके पर पहुंचा, कुत्ते पर वार किया, तब जाकर कुत्ता वहां से भागा। रात में हम सो रहे थे, कुत्ता आया, मैं इसको बच्चे को लेके भागा तो इसके बाद में मैं डंडा लेके बाहर निकला। तो बाहर निकला जैसे ही तो ये दोनों उस बच्चे को संभालने में लग गए, मेरा जमाई ने, मेरी सास। तो इसके बाद में जैसे ही बाहर निकला तो मेरे से लूम गया वो। तो आधे घंटे तक हम लड़ते रहे। बच्चा सो रहा था घर में, तो उसको बच्चे को खींच के ले गया कुत्ता। तो रेफर केस आया था, उसको काफ़ी गहरा घाव था और उचित उपचार किया उसका। ARV वहाँ लग चुका था, इम्यूनोग्लोबिन के लिए यहाँ भर्ती किया उसको। अभी दोनों ठीक है और उचित उपचार चल रहा है उनका। इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। इंद्रेश, एक खौफनाक ये घटना है, अभी दोनों की स्थिति कैसे, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि दोनों जो घायल हैं, पिता और उसका बेटा, दोनों की स्थिति अभी देखा जाए तो सामान्य है। डॉक्टर से बात की गई तो उसमें उनका ये कहना है कि स्थिति काफी सामान्य है, क्योंकि कुत्ते ने जो काटा है वो काफी गहरी चोट लगी थी, लेकिन वहाँ समय पे अस्पताल पहुंच गए थे और ट्रीटमेंट समय पे मिल गया था, तो इस वजह से अभी स्थिति सामान्य हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रीवा से बड़ी खबर, जहां 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, 3 युवकों की मौत हो गई, एक घायल है। घायलों का इलाज जारी है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर है रीवा से, जहां 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, 3 युवकों की मौत हो गई, 3 घायल हैं। घायलों का इलाज जारी है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। धनेन्द्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। धनेन्द्र, 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हुई है, 3 युवकों की मौत हुई है। ये मृतक के बारे में क्या जानकारी मिल पाई और जो 3 घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? ये जो मृतक हैं इनकी पहचान हो गई है। इनके जो परिजन हैं वो हॉस्पिटल आ गए हैं और जो घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। उनकी स्थिति जो है नाजुक है, काफी सीरियस कंडीशन में है। और ये 2 बाइक से जा रहे थे, आमने सामने टक्कर हुई है। 3-3 की संख्या में बैठे हुए थे। इनकी बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पल्हान स्कूल के पास में जो है टक्कर हुई है और इनका इलाज चल रहा है। मृतकों का PM के लिए संजय गांधी की मर्चुरी में रखवाया गया है, इनका PM कराने के लिए।
चले, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मंदसौर से बड़ी खबर है, जहां दो लुटेरी दुल्हनों ने लाखों की चपत लगा दी। दो भाइयों से शादी की और इसके बाद 6 लाख रुपए लूट लिए। एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया गया, एक फरार है। गरोड़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर है मंदसौर से, जहां दो लुटेरी दुल्हनों ने लाखों की चपत लगा दी। इन दोनों ने दो भाइयों से शादी की, 6 लाख रुपए लूट लिए। एक लुटेरी दुल्हन को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एक अब भी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। गरोड़ थाना क्षेत्र का यह मामला है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला खंडवा से भी सामने आया, जहां एक मुस्लिम आरक्षक ने नाम बदलकर पहले हिंदू लड़की से दोस्ती की, फिर जब पहचान उजागर हो गई तो आरोपी ने उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन शादी के 2 साल बाद आरक्षक मुबारक शेख ने पीड़िता को धोखा देकर अपने समाज की दूसरी लड़की से निकाह कर लिया। पीड़िता और आरोपी आरक्षक की दोस्ती 2014 में हुई थी। उस समय पीड़िता पढ़ाई कर रही थी और मुबारक शेख खंडवा पुलिस लाइन में पदस्थ था। मुबारक शेख ने उस समय पीड़िता को अपना नाम अनिल सोलंकी बताकर बताया था। आरोपी वर्तमान में झाबुआ में पदस्थ है। पीड़िता की शिकायत पर झाबुआ थाने में 0 पर कायमी कर खंडवा के कोतवाली में केस डायरी भेजी गई, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ घरेलू हिंसा समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी मुबारक शेख को झाबुआ एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। मैंने थाने में आवेदन दिया था, 28 मार्च को दिया था। फिर उसके बाद में मेरे कथन हुए थे एसडीपीसी कार्यालय में झाबुआ में। उसके बाद में मतलब कि यहाँ भी हुए थे खंडवा में। तो खंडवा में भी उस दिन बोला तो सर ने टीआई साहब ने बोला कि हम बोले कि बड़े साहब को बताएंगे, फिर हम आपको बुलाएंगे। तो फिर उसके बाद बुलाया नहीं। फिर मेरे को झाबुआ टीआई साहब ने मैंने एसपी साहब को मैसेज करा कि मेरे को तो FIR करनी है, मेरे को कुछ नहीं करना है। तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, वहाँ पर मेरी 0 पे FIR हुई थी। 0 पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कोतवाली थाने में आया है, जिसके अंतर्गत कोतवाली थाने में मूल धारा के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें IPC 498, 494, 294, 313 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। प्रकरण विवेचना में है और अभी वर्तमान में आरोपी को अरेस्टिंग शेष है। खबर शहडोल से, जहां एक कपड़ा दुकान के चेंजिंग रूम में महिलाओं की निजता को तार-तार करने का मामला सामने है। आरोप है कि दुकान संचालक ने चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा रखा है, जिनसे युवतियों के कपड़े बदलने का वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला देवलोन थाना क्षेत्र के बुढ़वा गांव का बताया जा रहा है। दरअसल नारायण गुप्ता अपने बेटे शिवम के साथ मिलकर गांव में एक दुकान चलाते हैं। आरोप है कि चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगाकर महिलाओं के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में स्थानीय व्यक्ति कृष्ण कुमार की शिकायत पर पुलिस ने दुकान से कैमरा और DVR जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संबंध में यद्यपि प्रत्यक्ष तौर पर किसी के द्वारा पुलिस को शिकायत नहीं की गई, परंतु शिकायत इस प्रकार के मिलने पर गंभीर प्रकृति की शिकायत थी। थाना प्रभारी देवलोन उस स्थान पर गए और उनके द्वारा पाया गया कि वहां पे इस प्रकार का कैमरा और DVR लगा हुआ है। इसको पुलिस द्वारा सीज किया गया और सो मोटो पुलिस ने इनिशिएटिव लेकर के इसमें FIR दर्ज किया है। FIR दर्ज करने के बाद इस प्रकरण की विवेचना की जा रही है। शीघ्र इस प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। अजब मध्य प्रदेश में गजब नज़ारे देखने को मिलते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि बिजली विभाग के अधिकारी या कर्मचारी वसूली करने गए और उन पर हमला कर दिया जाता है या उनके साथ बदसलूकी की जाती है, तो ऐसे में उन्होंने उल्टे पांव लौट कर भागना पड़ता है। अब इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए बंदूक के साए में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गले मोहल्ले में बिजली बिल वसूली करने पहुंच गए। हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले के सिरोंज तहसील की, जहां बिजली विभाग के अधिकारी सुरक्षा गार्ड के साथ बंदूक के साए में गली मोहल्ले में बिजली की वसूली कर रहे हैं। जैसे ही बिजली विभाग के अधिकारियों की टीम बंदूक के साथ मोहल्लों में पहुंचती है तो लोगों में हड़कंप मच जाता है। सिरोंज में बिजली बिल का तकरीबन 750 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी वसूली के लिए अधिकारी घर घर जाकर वसूली कर रहे हैं।
गुना जिले के मधुसूदनगढ़ में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक टीम पर एक बुजुर्ग त्रिशूल लेकर दौड़ पड़ा और यह बताया जा रहा है कि प्रशासन ने गणेशपुरा गांव की 3 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी, जहां नया बस स्टैंड बनाया जाना है। कार्रवाई के दौरान अपनी झोपड़ी टूटता देख एक बुजुर्ग आग बबूला हो गया और त्रिशूल लेकर टीम पर हमला कर दिया। बुजुर्ग को रोकने के दौरान जामनेर टीआई सुरेश कुशवाहा की उंगली में गंभीर चोट आई है, फ्रैक्चर हो गया, उन्हें तत्काल इलाज के लिए भेजा गया। इस जमीन पर 2 परिवारों ने वर्षों से कब्जा कर रखा है। प्रशासन के कई नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं छोड़ा गया। यहां अमरूद, यूकेलिप्टस और कटहल के पेड़ लगाकर बगीचा भी तैयार कर लिया गया है। एसडीएम ने बताया कि जमीन पर अतिक्रमण हटाकर बस स्टैंड निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। मऊगंज पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 14 पेटी नशीले कप सिरप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से नशीले कप सिरप लेकर आ रहा था। पुलिस ने बताया कि 2 आरोपी कार से नशीले कप सिरप लेकर आ रहे थे। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर वाहन चालक को पकड़ा गया। वहीं एक आरोपी नदी में कूदकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी कबड्डी का नेशनल खिलाड़ी रह चुका है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। उसकी 14 पेटी हमने पकड़ी है और उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसका नाम है श्रवण कुमार सिंह, जो कि चुरट का रहने वाला है। और इसको लेकर के हम पूछताछ करेंगे और इसके जो भी नेटवर्क है उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल रहे हैं। और हमारा साथ इसके साथ एक गाड़ी भी पकड़ी गई, टाटा कर्व, जो कि जिसमें लेकर के उसको चल रहे थे नशीले पदार्थ, उसको भी जब्त किया गया। क्या तिलक लगाने पर कोई धमकी दे सकता है, मारपीट कर सकता है? यह सोचने वाली बात है, लेकिन रतलाम में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। तिलक लगाने की बात पर मारपीट, जान से मारने की धमकी। जी हां, यही आरोप लगाया है रतलाम के जावरा में हिंदू जागरण मंच के नगर संयोजक सुरेंद्र महावर ने। उन्होंने आरोप लगाया है कि तिलक लगाने की बात पर असीम कुरैशी ने विवाद किया और कहा कि मुस्लिम मोहल्ले में तिलक लगाकर मत आना, घर में पिस्टल रखी है, गोली मार दूंगा। इसके बाद बीती रात हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। दूसरे दिन कार्यकर्ताओं ने जावरा में रैली निकालकर आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि आरोपी असीम कुरैशी के खिलाफ रसूका में मामला दर्ज किया जाए और उसके मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा जाए। असीम कुरैशी पिता सलीम का कुरैशी वो आता है तो निकल जाता है, फिर पलट के आता है, फिर मेरे से बोलता है कि तिलक लगा के अगर आया और तिलक मत लगा, अगर तिलक लगा के अगर आया, ये पूरा मुसलमान का मोहल्ला है, नहीं तो मेरे घर में पिस्तौल रखे, पिस्तौल तो उड़ा दूंगा। और माँ बहनों की गालियाँ भी थी। आरोपी असीम हाल ही में जेल से छूटकर आया है और जेल से छूटने के बाद उसके साथियों ने उसका विजयी जुलूस भी निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जावरा पुलिस ने आरोपी असीम कुरैशी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। घटना मुगलपुरा की है, शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास। आवेदक हैं सूरज, इनने एक अभी आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उनके साथ जो है दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा घटना मारपीट करके घटना गारित करना बताया। आरोपी का क्या नाम और गिरफ्तारी हुई? हाँ, उसमें गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की जा रही है और आरोपी का नाम। कितने आरोपी सर? इसमें भी 4 लोग हैं। परिवार के हैं कि सभी के अलग अलग हैं? सभी एक ही लोग। जावरा पुलिस, रतलाम पुलिस जो है उसमें कार्रवाई कर रही है। रासुका की कार्रवाई उस पर होने की स्थिति बन रही है, उसकी गिरफ्तारी होने वाली है और साथ साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष भी, और जिस मामले में वह जमानत पर है उस जमानत को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। यह मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार है। यहाँ पर ऐसे अपराधियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये अपराध तो है, सजा तो तय है, लेकिन आरोप जो है तिलक लगाने की वजह से मारपीट की गई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और तिलक लगाने की वजह से यदि मारपीट की गई है तो आपत्तिजनक है, बेहद आपत्तिजनक है। इस देश में कोई टोपी भी लगा सकता है, तिलक भी लगा जा सकता है और इस कारण उसके साथ कभी भी मारपीट नहीं की जा सकती। तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस को इस मामले में गहन जांच करनी चाहिए और जो संबंधित व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल माहौल को गर्म होता देखकर पुलिस ने शहर में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि ऐसे आरोपी पर क्या कार्रवाई होती है।
विनोद बादवा, IBC 24, रतलाम। मध्य प्रदेश में जल्दी निगम मंडलों में नियुक्तियां होने जा रही है और इसको लेकर राजशुमारी का दौर पार्टी में गोपनीय तौर पर शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की अध्यक्षता में अलग अलग स्तर पर 3 बैठकें हो चुकी है। एक बैठक पहले बीजेपी के पार्षदों के साथ हुई तो वहीं जिले में बीजेपी के संगठन के लोगों के साथ बैठक हुई। इसके बाद पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई। पहली बैठक बीजेपी के पार्षदों के साथ हुई जिसमें कई पार्षदों ने अपनी नाराजगी जताई, जिसे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने लिखित में मांगी है। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस चुनाव ने कांग्रेस के भीतर की सियासत को गरमा दिया। कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि नेता पुत्रों की एंट्री के लिए पार्टी ने अपने ही बनाए नियम तोड़ दिए हैं। कमलनाथ खेमा इस वक्त सबसे मजबूत नजर आ रहा है। इधर कांग्रेस अब भी यह दावा कर रही है कि सब कुछ चुनावी नियमों के तहत हो रहा है। यूथ कांग्रेस चुनाव ने एक बार फिर कांग्रेस की खेमेबाजी को एक्सपोज कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ खेमे से होना तकरीबन तय है। दरअसल कमलनाथ के करीबी और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया ने अध्यक्ष पद की तगड़ी दावेदारी की है। बाकी दावेदारों में ग्वालियर के शिवराज यादव, देवास के विश्वजीत चौहान और भोपाल के अभिषेक परमार के नाम है। दावेदारों की स्क्रूटनी के बाद अब यश घनघोरिया सबसे आगे नजर आते हैं। भाजपा का सीधा आरोप है कि कांग्रेस में वंशवाद कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आपको घूम फिर करके कुछ परिवारों तक पूरी राजनीतिक व्यवस्था को सीमित करने का एक षड्यंत्र रचा जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर यह देखने वाली बात देश के युवाओं के लिए है, मध्य प्रदेश के उन जन आकांक्षी और सामर्थ्यवान युवाओं के लिए है जो राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं और वह देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक संस्थागत रूप से परिवारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इधर कांग्रेस की सफाई है कि यूथ कांग्रेस चुनाव पूरी पारदर्शी तरीके से और नियम कानूनों के साथ हो रहे हैं, लेकिन ये कोई स्पष्ट नहीं कह पा रहा कि आखिर यश घनघोरिया की दावेदारी कैसे मुमकिन है और यश घनघोरिया हाई परफॉर्मर कैसे हो सकते हैं, जबकि यश घनघोरिया अब तक यूथ कांग्रेस का कोई भी इलेक्शन नहीं लड़े और तो और वो कभी यूथ कांग्रेस में ही नहीं रहे। जाहिर है कि ऐसे में यूथ कांग्रेस की निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। निष्पक्ष तरीके से पूरे मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक और निष्पक्ष पारदर्शितापूर्ण प्रक्रिया के तहत मध्य प्रदेश के युवा तय करेंगे कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा और 18 से 35 साल के जो युवा हैं जो राजनीतिक रुचि रखते हैं माध्यम से यूथ कांग्रेस से जुड़ सकते हैं और अपने मतदान का उपयोग करके ब्लॉक अध्यक्ष, असेंबली प्रेसिडेंट, जिले के अध्यक्ष महासचिव, प्रदेश के अध्यक्ष महासचिव के पद पर वोट करके अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिता सकते हैं। दरअसल यश घनघोरिया का अध्यक्ष बनना इसलिए भी तय है क्योंकि दिग्विजय सिंह खेमे ने भी उन्हें अपना समर्थन दे दिया है। अब अध्यक्ष के चुनाव में केवल 23 दावेदार हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम कमलनाथ खेमे के दावेदार का है। फिलहाल चुनाव पूरे होने में अभी 50 दिन का वक्त है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अपने नेताओं के पुत्रों की एंट्री के लिए कांग्रेस कितने विकल्प, कितने दरवाजे खोलती है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। इंदौर के खजराना इलाके में रहने वाले कारोबारी को फिलीपींस के नंबर से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज कर धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 10 से ज्यादा देशों से संचालित होने वाले कोड के वर्चुअल सिम और नंबर मिले हैं। इन्हीं नंबरों से आरोपी कारोबारी को धमका रहा था। दरअसल खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी रहीम खान ने शिकायत की थी कि उन्हें विदेश से कॉल आ रहा है। एक शख्स 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा। शिकायत पर साइबर सेल की टीम ने जांच के बाद आरोपी को ट्रेस कर अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कांग्रेस एक पूर्व पार्षद ने कारोबारी को धमकाने के लिए कहा था। रहने वाला मिखाइल पिता इजराइल है और ये बेसिकली जो लड़का है ये 20-21 साल का लड़का है जो प्राइवेट में काम भी करता था। अभी इससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है।
डिंडौरी जिले में समनापुर पुलिस ने छात्रा से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बीते शुक्रवार को सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़खानी और अपहरण करने की कोशिश की थी और यह बताया जा रहा है कि आरोपी शहीद खान की अमरपुर में फोटोकॉपी और ऑनलाइन की दुकान है, जहां छात्रा फोटोकॉपी कराने गई थी। इस दौरान आरोपी ने छात्रा का मोबाइल नंबर ले लिया, उसे अश्लील मैसेज भेजने लगा। छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने अपहरण करने की कोशिश की। इस दौरान मामले को लेकर छात्रा ने समनापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं एबीपी के कार्यकर्ताओं ने अमरपुर पुलिस चौकी में जमकर प्रदर्शन कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की थी।